नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज अपने एमिनेंट फैकल्टी मेंबर और हमारे हेड पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस अभिषेक सर से बात करेंगे। पीएसआईआर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के विषय के रूप में कैसा है, खासतौर से यूपीएससी के जो हमारे सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर वो राजनीति शास्त्र को विकल्प के रूप में लेना चाहते हैं, वैकल्पिक विषय के रूप में लेना चाहते हैं, तो उन्हें ये क्यों लेना चाहिए, उसके क्या अधिक लाभ हैं। और जैसे कि इस साल का जो यूपीएससी का 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और उसमें देखा आपने कि पीएसआईआर ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही पॉपुलर और सक्सेसफुल रहा है, तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसमें खूबियां हैं, इसी के बारे में बात करेंगे अभिषेक सर से। अभिषेक, ये जो पीएसआईआर का सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, ये हमारे यूपीएससी सिविल सेवा के परीक्षार्थियों के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में कितना उपयोगी है और इस वर्ष इसकी सफलता कैसे आप देखते हैं? थैंक यू सर। इस बार का जो 2024 का सर रिजल्ट आया उसमें जो टॉप 2 हैं रैंक, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ये दोनों ही पॉलिटिकल साइंस ऐसे ऑप्शनल पेपर रहा है इनका। अब बात रही है, जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि पीएसआईआर एज एन ऑप्शनल पेपर कैसा है यूपीएससी में। अब सर, पीएसआईआर एज एन ऑप्शनल पेपर अगर आप देखेंगे हाल के दिनों में बहुत पॉपुलर हुआ है। अच्छा, उसके पीछे कई रीजन है। एक रीजन ये है कि जब यूपीएससी ने अपना सिलेबस मॉडिफाई किया, चेंज किया है, उसके बाद से आप देखेंगे सर तो पीएसआईआर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो बहुत जगह ओवरलैप कर जाता है। वैसे तो पहले भी करता था, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने नया सिलेबस दिया है अपना, जो उसमें आप देखेंगे चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो एसए का पेपर हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, उसमें पीएसआईआर बहुत ओवरलैप करता है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर कोई ऑप्शनल जो जीएस का हिस्सा कवर करता है, 90% अगर हिस्सा कोई कवर कर देता है तो यही कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक चीज तो सबसे पहले मतलब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि ये जो मार्केट में जो मिथ सर फैलाया जाता है कि पीएसआईआर ऑप्शनल बहुत लेंथी है बच्चों के बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। बस फर्क इतना है कि पीएसआईआर ऑप्शनल यूपीएससी ने जब बनाया, जिसको ये टास्क दिया गया होगा टू डिजाइन पीएसआईआर ऑप्शनल, जिन्होंने सिलेबस डिजाइन किया होगा, उन्होंने उसको खोल के रख दिया है सर। मतलब उन्होंने हर चीज एकदम एक तरीके से ओपन कर दी है कि अगर आपको वेस्टर्न थिंकर पढ़ने हैं तो यू हैव टू स्टडी दीज वेस्टर्न थिंकर्स ओनली। इंडियन थिंकर पढ़ना है तो दीज थिंकर्स यू हैव टू रीड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर द टॉपिक। तो उससे हुआ क्या है कि उसका थोड़ा सा स्केच बढ़ गया है, तो आदमी जब देखता है तो कहता है ये तो 3 पन्ने में ऑप्शनल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो बहुत लेंथी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो वो आपको बहुत, उन्होंने एकदम स्पष्ट भाषा में दे दिया कि भैया आपको गांधी पढ़ना है, आपको अंबेडकर पढ़ना है, आपको मैकेवली पढ़ना है, तो क्लियर कट है कि हाँ आपको ये चीजें पढ़ लेनी। आपको लिबर्टी पढ़ना है, डेमोक्रेसी पढ़ना है, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। आईआर में, इंडिया एंड वर्ल्ड में उन्होंने टॉपिक्स बता दिए हैं कि आप इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री पढ़ लीजिए। अच्छा, यही सर सिलेबस अगर ऐसे होता, इंडिया एंड वर्ल्ड, वेस्टर्न थिंकर, इंडियन थिंकर, तो 4 लाइन में हो जाता। तो आदमी कहता है सबसे छोटा सिलेबस है, तो ऐसा नहीं है कि वो सबसे बड़ा सिलेबस है। ये सब मार्केट में एक मिथ रहता है सर। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो सिलेबस को आप सीरियसली एनालाइज करेंगे, सो यू विल सी सर कि कितने टॉपिक हैं जो हेयर एंड देयर उनको जीएस में कवर कर लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देख ले, जो आपका जीएस का पेपर है, चाहे वो प्रीलिम्स का या मेंस का, ओवरऑल कवर हो जाता है आपके ऑप्शनल पेपर से। करेक्ट। तो बच्चे को एक जगह को उसने पढ़ लिया तो उसको 10 जगह नहीं पढ़ना, तो उसका वो टाइम जो होता है ना, वो सेव हो जाता है। टाइम, एनर्जी, मनी सब बचता है, सब सेव होता है। वो उसको कहीं और दे। इसी तरीके से सर आप देखेंगे, जैसे जो उन्होंने टॉपिक्स दे रहे हैं फर्स्ट पेपर में, थिंकर्स का जो टॉपिक है या थॉट्स जो पढ़ रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया लिबर्टी, सोवर्निटी, डेमोक्रेसी, ये काम आ जाता है आपका एस्से लिखने में, उस पर एस्से टॉपिक्स बन जाते हैं। प्लस आपका जो एथिक्स का पेपर है वहां बन जाता है। जो इसका आईआर का पोर्शन है, इंडिया एंड वर्ल्ड का, वो ओवरऑल कवर कर देता है पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस। अब जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, ग्लोबल ऑर्डर जो हो रहा है, आप देखेंगे यही सब तो पढ़ना है आप। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की विजिट हो अमेरिका की, या अभी अमेरिका के ट्रम्प साहब को आना है भारत क्वाड की मीटिंग अटेंड करने, यही सब तो है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे बिम्स्टेक, तो व्हाई बिम्स्टेक इज इंपॉर्टेंट, व्हाई बिम्स्टेक इज एन अल्टरनेटिव ऑफ सार्क, ऐसे तो क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे टॉपिक आपको जीएस में वैसे ही पढ़ने हैं, तो ये सारे टॉपिक आपके ऑप्शनल में आ जाते हैं।
इसी वजह से सर आज के टाइम में आप देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का एक तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, बच्चे नंबर बहुत अच्छा गेन करते, इजीली सर आप उसमें 250 प्लस नंबर गेन कर सकते ला सकते हैं, 300 तक नंबर आप ला सकते हो उसमें, क्योंकि बहुत रेलेवेंट है, प्रेजेंट रेलेवेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर इंटरेस्टिंग बहुत है, टॉपिकल है, करंट इश्यूज से जुड़ा करंट हुआ है, इश्यूज से जुड़ा हुआ है, डे टू डे लाइफ से जुड़ा है, दुनिया में क्या चल रहा है। और वैसे भी आपको सिविल सर्विसेज अगर वो निकालना पढ़ना ही पढ़ना है। है, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर सर, बिना न्यूज़पेपर पढ़े तो होगा नहीं, तो वो चीज आपकी हेल्प कर देती है। प्लस इंटरव्यू सर, आईआर पे इंटरव्यू हो ही जाता है, पूछ ही लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन, पॉलिटी से, जैसे पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी चल रहा है इस समय, हाँ वो बड़ा आजकल हॉट टॉपिक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म वगैरह क्या, यही सब जीएस के टॉपिक है, और यही सब कॉन्स्टिट्यूशन में आप पॉल साइंस में पढ़ते हैं। तो पॉल साइंस का इसी वजह से एरिया ज्यादा हो गया है, जीएस से ओवरलैपिंग करता है, तो बच्चे आज के टाइम में ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के। अगर उन्हें अच्छा गाइडेंस मिल जाता है तो वो अच्छा नंबर गेन कर लेते हैं, इसीलिए पॉपुलर है। और ये जो रिजल्ट आया है 2024, ये दिखाता है कि आप देखिए पॉल साइंस का किस तरीके से रिजल्ट इधर इंक्रीज। अच्छा सर, लास्ट ईयर भी था, लास्ट ईयर भी पॉलिटिकल साइंस से टॉप रैंकर्स थे, हमेशा रहते हैं, पिछले कई सालों से आप देखेंगे तो टॉप 10 में आपको अच्छे रैंक होल्डर्स जो है वो PSIR से मिलते, तो ये उसके फायदे हैं, इसी वजह से वो एक अट्रैक्टिव पॉइंट बना हुआ है। और मेरे ख्याल में ये हर डिसिप्लिन का स्टूडेंट, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे हाँ, कॉमर्स कोई हो, भी, चाहे मैनेजमेंट हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट, कोई जरूरत नहीं है सर कि आपका बैकग्राउंड PSIR हो, नो नीड। इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड देन आल्सो, फ्रॉम ह्यूमैनिटी, फ्रॉम टेक्निकल देन आल्सो, इट्स वेरी रेलेवेंट टॉपिक, इट्स वेरी रेलेवेंट सब्जेक्ट, एंड इट्स वेरी इजी टू स्टडी एंड टू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आपने देखा कि PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट के क्या क्या खूबियां हैं और क्यों आपको इस सब्जेक्ट के बारे में सोचना चाहिए अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी में अपना वैकल्पिक विषय को लेकर के तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट चुनें। तो आप अभिषेक सर की मदद ले सकते हैं और उनसे गाइडेंस भी, जिसके लिए आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ, देखते रहें वैद ICS लखनऊ का ये YouTube चैनल। और अगर आपको पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े कोई भी सवाल हो, या आप इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, या आपके मन में दूसरे कोई डाउट्स हैं, शक शुबे सवाल, क्वेश्चंस हैं, तो आप हमारे इस चैनल पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स या अपने कॉन्टैक्ट मैसेजेस के जरिए आप हमें अपना संदेश दे सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं, वीडियो में दिए गए नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं, और अभिषेक सर से आप पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस के विषय में और भी बातें अगर जानना चाहते हैं तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। देखते रहिए YouTube चैनल वैद ICS लखनऊ। फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।